प्रिंसिपल साहब नहीं आए थे, नहीं आ रहे। क्लास कितने बजे तो कितने बजे क्लास शुरू होनी? जवाब दियो ना। उठो उठो बेटे। अब अभी अभी सेकंड शिफ्ट की है इंतजार। अच्छा कितने बजे शुरू होती है? 1 बजे शुरू होती है। कितने पढ़ रहे हो? 11th में। 11th में टीचर पूरे हैं आपके सब्जेक्ट होंगे? हाँ जी, सभी पूरे हैं। और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग बताना चाहते हो? इनसे डरना नहीं। बॉटनी बॉटनी का नहीं, इधर लिखा। हाँ लिखे। पढ़ाई ठीक नहीं जा रही, स्कूल चेक करो। आप लोग इधर पढ़ते हो, आप बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है ताकि हम उसको हाईलाइट करें। सभी ठीक है? इसका मतलब डर रहे हो आप लोग? क्यों टीचर कम है? टाइम से आते हैं? यस सर। टाइम से जाते हैं? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मजालता के दौरे पर हैं। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक मजालता कैप्टन दीनानाथ वक्त। आज का यहाँ पर जो दौरा हुआ है, काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी शिकायत भी आ रही हैं, और ख़ास करके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अमूमन हमें रास्ते में मिलते रहते हैं और कहते हैं कि थोड़ा स्कूल की तरफ भी ध्यान दो। कई बार हम आते भी हैं, हमारे सरपंच यहाँ पर राम सिंह जी मजालता के प्रेजेंट हैं, यहाँ के जो मौजूद आदमी है वो भी साथ में है, यहाँ के पंच रमेश जी हमारे साथ हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो हम हायर सेकेंडरी स्कूल मजालता का एक दौरा करते हैं और यहाँ पर जो भी स्टाफ है इनको देखते हैं और इनकी परेशानियों के बारे में जानते हैं, और ख़ास करके जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो लगभग 343 बच्चा यहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर रहा है, और एक बहुत पुराना स्कूल है यहाँ पे। तो यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए और यहाँ की जो स्टाफ की कमी को देखते हुए हमें महसूस होता है कि इनकी जानकारी जो है वो उच्च लेवल तक देनी चाहिए ताकि यहाँ का जो है वो सुधार हो सके। तो सर अभी मुझे ये बताइए कि आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर प्रिंसिपल साहब जो हैं वो तबीयत खराब होने की वजह से आज छुट्टी पे हैं, और बाकी स्टाफ जो है वो आपका आया है, और काफ़ी स्टाफ यहाँ पर मैंने रोल भी चेक की है, कम है। यहाँ पर लेक्चरर 11 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 8 लेक्चरर हैं। 8 लेक्चरर अगर यहाँ पर हैं तो 3 कम है, और वो भी एक कॉमर्स का है और एक इकोनॉमिक्स का है और एक बॉटनी का है। तो सर मुझे अभी ये बताइए कि आपको ये जो सब्जेक्ट बच्चों को किस तरीके से डील करते हो, कैसे पढ़ाते हो यहाँ पर जो लेक्चरर नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि यहाँ पर जो हमने मेंशन किए हुए आपको बताए सर बल साहब के जी लेक्चरर जो वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं, काफ़ी देर से वैकेंट हैं। इसमें काफ़ी देर से एक लेक्चरर की पोस्ट जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में है काफ़ी देर से वैकेंट पड़ी हुई है। एक पोस्ट फिज़िकल लेक्चरर की यहाँ से अलॉन्ग विद पोस्ट कहीं शिफ्ट की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बड़ी देर पहले की बात है। कॉमर्स के लेक्चरर की भी वैकेंट पड़ी हुई है, वो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा बॉटनी की भी काफ़ी देर से वो मेरे 4 साल पहले से यहाँ आने से पहले मैं देख रहा हूँ कि वो वैकेंट थी। बाकी कोविड की वजह से या कुछ गवर्नमेंट की वजह से भी कुछ अब ऊपर के सिस्टम की वजह से अब कंट्रैक्चुअल नहीं आ रहे हैं। तो कभी हम जब ये चीज़ हाईलाइट करते हैं अपनी अथॉरिटीज़ के सामने, तो फिर यहाँ पर ब्लॉक में जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको कह करके या सीओ साहब को कह करके कुछ हम अटैचमेंट्स करवाते हैं। तो रिसेंटली अभी कुछ दिन ही पहले हमने इकोनॉमिक्स के एक टीचर को यहाँ अटैच करवाया है। इकोनॉमिक्स वो पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। बाकी कॉमर्स की अभी भी प्रॉब्लम है हमें, वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं जब से कि 1 महीने से अब वो फार्मल वो क्लासें हमारी लगी हुई हैं, लेकिन कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं चल पा रहा है। बॉटनी का
चलो हम दूसरे जो सब्जेक्ट के हैं साइंस वाले वो चला रहे हैं, तो इस तरह से ये कुछ पोस्टें वेकेंट हैं। तो फिज़िकल सब्जेक्ट है यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए हमारे पास परमानेंट पोस्ट भी नहीं है, लेक्चरर भी नहीं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम ये चलो ये तो हो गई कि आपके पास स्टाफ की कमी होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पेश आ रही है, और ख़ास करके यहाँ के जो बच्चों का कैरियर है वो एक दाव पर लगा हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो वो फेल गिने जाते हैं, और काफ़ी लॉस इससे होता है। और इसके अलावा ख़ास करके लोगों की ये भी थोड़ी बहुत ख्वाहिश है कि यहाँ पर उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो आजकल ख़ास करके JNK में उर्दू को भी मान्यता दी गई है। उर्दू का सब्जेक्ट यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर पोस्ट क्रिएट नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पर फिजिकल लेक्चरर्स की पोस्ट क्रिएट नहीं है, और पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, और ज्योग्राफी की नहीं है यहाँ पे। तो आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है, हर एक बच्चे का चॉइस होता है कि मैं किस सब्जेक्ट में जाऊं, और वो अपना कैरियर को संवारने के लिए कोशिश करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट मिले, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से तो बच्चों को काफ़ी दूर तक दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ती है, जबकि यहाँ से जब भी बाहर जाते हैं बच्चे तो उनको काफ़ी परेशानी होती है, और ख़ास करके यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। और इसमें काफ़ी बच्चों की ये भी शिकायतें आती हैं कि सर आप जाओ और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रपोजल रखो ताकि यहाँ पर वैकेंसी जो हो क्रिएट हो पाए। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि यहाँ के लिए अगर लेक्चरर या स्टाफ आपको मिल जाए तो हमें यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए? देखो, यहाँ तक ताल्लुक है सेकेंडरी की, मैं बात नहीं की अभी, तो सेकेंडरी लेवल पर 9th और 10th क्लास के लिए एक टीचर की कमी है, वेकेंट है पोस्ट, और एक मास्टर ग्रेड की पोस्ट भी वेकेंट है। तो क्लरिकल के लिए जैसे आपको पता ही होना चाहिए कि जब ये पे का सिस्टम या स्कूल के और हमारा बिज़नेस जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो क्लरिकल स्टाफ भी हमारे पास अब ज़ीरो है। तो हमें ही, हमारे साथियों को ही ये काम करना पड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी स्टडी वो भी डिसरप्ट होती है उससे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो उस कीमत पर, लेकिन हमारी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है कि टाइमली हमें बिल भी ट्रेजरी पहुंचाने पड़ते हैं। बाकी हम तो पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारा स्टाफ यहाँ मेरे साथी हैं तो वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं। यहाँ पर पिछले सालों से बहुत सी डिस्टिंक्शंस, फर्स्ट डिवीज़न, तो बहुत से बच्चे इस तरह के रिज़ल्ट लाते रहे हैं। सेकेंडरी में भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, 10th क्लास के पिछले अगर हमारे रिज़ल्ट देख लें आप तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये स्कूल एक मॉडल स्कूल है, तो हम भी चाहते हैं कि अगर मॉडल स्कूल है तो मॉडल फैसिलिटीज़ भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। कभी कभी गर्मियों में पानी की भी प्रॉब्लम रहती है, बिजली की भी डिसरप्शन यहाँ रहती है। तो पिछले दिनों अगर हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया तो वो नेट की भी प्रॉब्लम बच्चों को रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बच्चे सिर्फ हमसे ही बात कर पाते हैं झिझकते हुए, लेकिन हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी ही चाहिए। तो ये जिस तरह आपने चॉइस की बात की है, सब्जेक्ट की चॉइस, वाक़ा ये सही है कि बच्चों को ज़्यादा चॉइस नहीं मिल पाती है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट हैं ही नहीं जिनका आपने ज़िक्र किया चेयरमैन साहब, जैसे ज्योग्राफी का जिक्र किया आपने, पोल साइंस का जिक्र किया आपने, उर्दू का जिक्र कर रहे थे। तो ये चॉइस मिलनी चाहिए। अगर बच्चे की चॉइस का सब्जेक्ट हो, जिसमें चॉइस हो तो ज़्यादा स्कोर कर सकता है बच्चा। तो ये आप भी बात करें तो हम, जैसे हमने ये स्टेटमेंट आपको दिया, तो ये अभी रिसेंटली हमने अपने तरीके से हम तो अपनी हायर अथॉरिटी को लिखते ही रहते हैं। पब्लिक को हमारे कामों का इतना पता नहीं चलता, हम बताते भी नहीं हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट रहती है इंस्टीट्यूशन की, तो हम ये एवरी मंथ ये प्रोजेक्ट करते ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हमने प्रोजेक्ट करी है, तो आप के सामने ये सबूत है कि हमने ये बच्चों की डिमांड्स जो हैं हम रखते ही रहते हैं, एवरी मंथ रखते हैं। हाँ, चलो ये तो ठीक है। अभी जो आपने मुझे स्टेट दी है, इसमें प्रिंसिपल यहाँ पर एक अथराइज और एक है यहाँ पे लेक्चरर। यहाँ पे 3 काम है, एक कॉमर्स का, एक इकोनॉमिक्स का और एक बॉटनी का।
और ऐसे ही यहाँ पर जो मास्टर ग्रेड के टीचर्स हैं वो 2 वैकेंसी हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कम है। और ऐसे ही पीईटी मास्टर एक वैकेंसी जहाँ पे है और एक ही यहाँ पर है। तो टीचर की भी यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं और एक टीचर हमारे पास कम है। और ऐसे ही सीनियर असिस्टेंट्स की एक वैकेंसी है और पोस्ट जो है वो शिफ्ट कर दी गई है अगले दूसरे स्कूल में। तो ये भी गलत है यहाँ पे जो अगर वैकेंसी क्रिएट की है तो यहाँ पे होना चाहिए। अभी क्लैरिकल का कोई नहीं है, एक हमारे क्लैरिकल के रिटायर हो चुके हैं और एक की ट्रांसफ़र जो है सीओ ऑफिस हो गई है। तो उसके बाद से कोई भी नहीं। हाँ, अब जूनियर असिस्टेंट्स की एक पोस्ट थी वो ही वैकेंट पड़ी हुई है। यहाँ पर पीएन्स जो 14 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं तो सिर्फ 2 पीएन यहाँ पे हैं, इनकी तो बहुत ज़रूरत है। और 2 पीएन से यहाँ पर काम चलाना बहुत मुश्किल है और 12 पीएन की यहाँ पे कमी है। तो ऐसे ही अगर टोटल स्टाफ की कमी और ये मॉडल स्कूल अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो मॉडल स्कूल जो मॉडल के तौर पर होना चाहिए। मेरी गुजारिश मैं अप्रोच करूंगा गवर्नमेंट के पास थ्रू सीईओज के डायरेक्टर के कि यहाँ पर जो न्यूली वैकेंसी क्रिएट भी करे और जो यहाँ पर कमी पेशी है उसको जल्दी से जल्दी पूरी करे, ताकि जो बच्चों का कैरियर है वो दाव पर ना लगे और आने वाले समय में जो है वो बच्चे गर्व से यहाँ पर आकर के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में यहाँ पर आकर के हिस्सा ले, ताकि हमारे इस देहाती इलाके के एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो सुधर सके। बाकी इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टाफ है यहाँ पे अभी क्या वो टाइम से स्कूल पे आता है? आया कि हमारे सरपंच और यहाँ के जो मौजूद आदमी चेक करते रहते हैं? कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसकी वजह से स्टाफ यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथी जो हैं वो टाइम पर ही आते हैं, सभी टाइम पर आते हैं, सभी टाइम पर जाते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें कभी भी पेश नहीं आई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पीछे सुनने में आया था कि यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी गुड़ी का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर लिंक रोड भी ऐसे अभी बरसात का मौसम आएगा तो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अभी रोडों की कंडीशन थोड़ी सुधर रही है तो कोशिश रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना इनिशिएटिव बच्चों की पढ़ाई की तरफ दे सकते हैं वो देना है। और ऐसे ही पीछे जो अभी कोविड-19 का लगभग 1 साल और 3 महीने हो गए जहाँ स्कूल बंद हुए, अभी रिसेंटली खुले हैं, तो कोशिश करनी है कि जो कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर भी ध्यान देना है। अब वैक्सीनेशन हो रही है बच्चों को और थोड़ा सा कोविड को रिलैक्सेशन भी दी गई है, लेकिन अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो इस पर भी खास ध्यान देना है। जैसे सैनिटेशन का है, अपना सैनिटाइज वगैरह का है, या बच्चों की सेहत के बारे में डिस्टेंसेस का है, या बच्चे फिर 2 शिफ्टों में आप पढ़ाई कराते हो कि 50% बच्चे जो हैं वो सुबह आते हैं और 50% नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों की जो पढ़ाई है वो 50% पे आ गई है, क्योंकि जब उनको 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाई करानी होगी तो 1 बजे तक जिन बच्चों को कराओगे तो उसकी 50% पे आ गई। तो कोशिश हमारी गवर्नमेंट से यही रहेगी कि जिस टाइप की पढ़ाई है उसी टाइप के बच्चों को पेपर भी आए ताकि बच्चे जो है वो आसानी से निकल पाएँ। तो बाकी मैं जो आपकी जो प्रॉब्लम है इसको मैं हाईलाइट करूँगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी जो न्यूली क्रिएट करानी है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर जो न्यूली क्रिएटेड वैकेंसियों की डिमांड है उनको पूरी करें। ठीक है जी, थैंक यू।